सत श्री अकाल, दिस इज़ अदिति एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, जो आपका अगला लव का जो रिलेशनशिप होगा वो कैसे होगा। ये स्प्रेड में हम सब जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लाइफ में आएंगे, उनका नेचर कैसा होगा, आप लोग कहाँ मिलेंगे, वो आपकी लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगे, आपका रिलेशनशिप दोनों के साथ कैसा होगा और फ्यूचर आउटकम का भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 9 कार्ड का स्प्रेड होगा, तो आई जस्ट होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के हम आंसर्स ढूंढ पाएँ। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है। चलो लेट्स सी व्हाट्स इन द रीडिंग। आइए तो पाइल चूज़ करते हैं। हमारा आज का जो पिकअप पाइल है उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो आपका अगला नेक्स्ट ट्रू लव रिलेशनशिप होगा उसके बारे में हम सब जानने की कोशिश करेंगे। पाइल नंबर 1 जो है क्लियर क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 2 रोज़ क्वार्ट्ज और पाइल नंबर 3 जो है एमेथिस्ट है। तो आप रिलैक्स होके आपका पाइल चूज़ करें एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। थैंक यू। हेलो, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकलता है। आज का जो हमारा पाइल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपका जो नया लव आपके लाइफ में आएगा वो कहाँ से आएगा, कौन होगा, कैसे होगा, कहाँ पे मिलेंगे और आपका फ्यूचर उनके साथ क्या होगा। रीडिंग में जाने से पहले, खैर ये रीडिंग के लिए शायद कंप्लेंट्स नहीं आएंगी कि आदित्य रेजोनेट नहीं हुआ, ये आपका फ्यूचर का प्यार है, तो होपफुली पॉजिटिव ही होगा और कंप्लेंट्स तो नहीं आएंगे कि ये रेजोनेट नहीं हुआ। एनीवे, अगर आप मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं या फ्री रीडिंग चाहते हैं या मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर लव के बारे में। ठीक है, आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस which are in the highest good for my friends who have chosen pile number 1. Please give us the exact messages for their future love. Thank you. All right. तो अच्छा, तो पहले हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके फ्यूचर में जो आएंगे वो शायद एक कैंसर हो सकते हैं, ओके, या वो एक पाइसीज हो सकते हैं, ऐसे पकड़ती हूँ, या वो पाइसीज हो सकते हैं। तो दोनों वाटर साइन है, आप या आपके पार्टनर या तो कैंसर हो सकते हैं या पाइसीज हो सकते हैं। ठीक है, लव ऑरेकल से मैसेज है सरेंडर। At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Such a beautiful message. Surrender का मतलब है अर्पण करना। मुझे यही लगता है कि ये शायद उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जिनका जस्ट नया ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट में है और आप आपके पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में सोचते हैं। इवन इफ़ उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपके मैसेजेस का आंसर नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है, तो भी आप शायद वो इशारा नहीं समझ पा रहे आपके पार्टनर का, फिर वेट कर रहे हैं होपिंग कि वो वापस आ जाए। तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि आप प्लीज़ सरेंडर करें, आपके पास में जो बीत गया है उसको भूल जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया आपके लाइफ में एंटर हो तो उसके पहले जो पुरानी चीज़ें हैं उनको आपको छोड़नी पड़ेगी। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। ठीक है, वही, ऑल राइट। अरे ओके, आई एम सॉरी। आगे देखेंगे ये आपके रीडिंग्स में कैसे टाई अप होता है। ठीक है, तो एंजल मैसेजेस हैं और रोमांस एंजल से भी हम पूछेंगे। ऑलराइट, आपके लाइफ में जो नए इंसान आएंगे उनके बारे में थोड़े से कार्ड्स हैं, हम वो पहले जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे आदमी होंगे। डिटेक्टिव टाइप के आदमी होंगे, आपके ऊपर अच्छी तरह नज़र बनाए रखे होंगे, क्वेश्चंस बहुत पूछेंगे, हर चीज़ की गहराई तक जाने की उनकी आदत होगी, हर चीज़ में उनको कंप्लीट नॉलेज चाहिए होगा, थोड़ा सा बाल की खाल भी हो सकते हैं, पोजेसिव हो सकते हैं, और ऐसे इंसान होंगे कि आप उनके साथ
जो भी बात करेंगे आपको सोच समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ का वहाँ हुआ तो ये लोग आपको उस पर पकड़ लेंगे पक्का। वॉरियर का कार्ड है यहाँ पे। ऐसे इंसान होंगे जो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होंगे, थोड़े से टफ होंगे, सैक्रिफाइसिंग नेचर के भी होंगे। अगर किसी को कुछ चाहिए है तो अपना थोड़ा नुकसान होता है तो अपना थोड़ा नुकसान करके भी वो दूसरों की मदद करने वाले होंगे, ऐसे दिखते हैं। शायद आर्मी में हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, या पुलिस में हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। ऐसी सर्विस में है जहाँ पे वो खुद का सैक्रिफाइस करके दूसरों के लिए कुछ करते होंगे, इसीलिए शायद उनको डिसिप्लिन होना काफ़ी ज़रूरी होगा, और इसीलिए शायद थोड़ा सा डिटेक्टिव टाइप का भी उनका नेचर हो सकता है। डैमसिल का यहाँ पे कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हेल्थी रोमांस। काफ़ी रोमांटिक होंगे, चाहते होंगे कि उनके जो पार्टनर है, अगर फेमिनिन एनर्जी है और आप मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो फेमिनिन एनर्जी उनकी लाइफ में है वो बहुत डेलिकेट सी हो, टॉम बॉय ना हो, बहुत फेमिनिन हो, और जैसे लेडीज़ जिस टाइप की लेडीज़ वो चाहते हैं वो ऐसे हैं कि थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन हो, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप के नहीं चाहते हैं वो। और एंजल का कार्ड है यहाँ पे, तो आई एम श्योर कि जो जो आपके लाइफ में नेक्स्ट आएगा या तो डॉक्टर होंगे या फोर्सेस में काम करते होंगे, दूसरों की सर्विस में ये लोग होंगे, दूसरों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, दूसरों की विदाउट एक्सपेक्टेशन दूसरों के लिए कुछ करते होंगे, दूसरों की मदद करेंगे लेकिन बिना अपेक्षा के, बिना कुछ रिटर्न में चाहे वो लोगों की मदद करेंगे। तो अच्छा रीडिंग है, अच्छा इंसान है जो पाइल नंबर 1 के लाइफ में आएगा। ठीक है, आप या आपके जो पार्टनर हैं वो यंगर वुमन हो सकते हैं, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके लाइफ में नए आएंगे, आपसे उम्र में काफ़ी बड़े होंगे या आप उनके उम्र में छोटी होंगी। जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे वो उम्र में काफ़ी छोटी होगी। की है यहाँ पे सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। सो पॉजिटिव कार्ड है। फ्यूचर में जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उसका जो आउटकम है वो आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप आपका होगा वो डेफिनेटली मैरिज में ही एंड होगा। जिसके साथ आप प्यार करेंगे वही इंसान के साथ आपकी शादी होगी। डार्क वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ डार्क वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो आप या शायद आपके जो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है, कॉम्प्लेक्शन जो उनका है, स्किन कलर जो है उनकी थोड़ी ऑलिव होगी, थोड़ी डार्क होगी, या उनके काले घने बाल हो सकते हैं। वाह, लव है, तो आपको लव और मैरिज आया है। तो पाइल नंबर 1 आपका जो फ्यूचर लव है, जो फ्यूचर लव आपके लाइफ में आएगा, जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, इट इज़ गोइंग टू बी योर ट्रू लव। एंड ऑल्सो आपको मैरिज का कार्ड भी आया है, ब्यूटिफुल। एंड जनवरी का जो महीना है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो मे बी बाय नेक्स्ट जनवरी ये इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुका होगा। वेरी वेरी नाइस। तो आई थिंक कि ये सरेंडर का जो कार्ड है ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए आपको ये रिपीट करती हूँ कि अगर आप आपके पास्ट लव के लिए रुके हैं या पास्ट लव को भुला नहीं पा रहे हैं और उनको सोच के अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि आप प्लीज़ फॉरगेट अबाउट देम, और कुछ नया आपके लाइफ में अगर आप लाना चाहते हो तो पास जो है उसको आपको भुलाना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी टैरो स्प्रेड में जाते हैं। टैरो स्प्रेड में हमने यही पूछना है, पहला वाला क्वेश्चन है कि आपके जो इंसान हैं व्हाट आर दे लाइक, मैंने वो कैसे हैं, आपके जो नेक्स्ट आपके लाइफ में जो इंसान आएंगे वो कैसे होंगे। लेट्स फाइंड आउट। फाइल नंबर 1 के लिए जो इंसान आएंगे वो कैसे होंगे। राइट, वाह, एस ऑफ कप्स का कार्ड है पाइल नंबर 1। बहुत इमोशनल होंगे, शायद लव एट फर्स्ट साइट होगा उनका आपके लिए। आपको देखेंगे और आपको प्यार का ऑफ़र करेंगे।
रोमांटिक इंसान है, इमोशनल इंसान है, शायद इनके लिए ये उनका पहला प्यार भी हो सकता है। दिल के बहुत सॉफ्ट होंगे, केयरिंग नेचर वाले होंगे और आपको बहुत आपका बहुत यू नो मन से केयर करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होंगे, दूसरे के बारे में सोचने वाले होंगे, एक्सट्रीमली रोमांटिक होंगे। इनको अच्छा लगेगा रोमांटिक डेट्स पे जाना, रोमांटिक गिफ्ट्स देना, प्यार भरी बातें करना, म्यूज़िक पोइट्री सुनना इनको अच्छा लगता होगा। काफ़ी पॉजिटिव, सॉफ्ट, सेंसिटिव, इंट्यूटिव, क्रिएटिव इंसान होंगे ये। हाउ विल यू मीट? हाइरोफेंट का कार्ड है, तो शायद आप लोग कोई फैमिली फंक्शन पे मिलेंगे, किसी के शादी पे मिलेंगे, किसी के एंगेजमेंट में मिलेंगे, या आप एक कोई रिलीजियस जगह है जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वहाँ पे मिलेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके टीचर हों, या जहाँ पे आप कुछ सीखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे ये आपको मिलेंगे। लवली, ओके। तो अगर आप कोई कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ एनरोल इन दैट कोर्स। किसी ने अगर आपको शादी पे इनवाइट किया है, कोई फंक्शन पे इनवाइट किया है, तो प्लीज़ अच्छे से जाइए, बिकॉज़ आई थिंक ये इंसान आपको वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप उनको देखेंगे तो आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन उनके बारे में कैसे होगा? जब आप उनको मिलेंगे तो आपको उनको देख के इमीडिएटली क्या लगेगा? टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। आपको शायद उनको देख के, बिकॉज़ यहाँ पे लग रहा है कि जो वुमन है यहाँ पे, जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, वो बहुत यंग होने वाली है। तो जब आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये इंसान मेरे से एज में काफ़ी ज़्यादा है। उनसे बात करके आपको लगेगा कि कितना सारा ये कितने सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व है। मे बी आपका डिस्कशन हो सकता है और आप उनको पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, और वो कहेंगे कि मैं मे बी डॉक्टर हूँ, या एयरफोर्स में हूँ, नेवी में हूँ, आर्मी में हूँ, मैं ये सोशल सर्विस भी करता हूँ, जो भी है। तो उनको देख के आपको ये लगेगा कि ये इंसान कितनी चीज़ें एक बार में करता है। उनको देख के थोड़ा आपके मन में कन्फ्यूजन भी होगा, शायद आपको थोड़ा उनकी तरफ अट्रैक्शन भी होगा, या वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो आपको लगेगा कि ये तो इतने बड़े हैं मेरे से उम्र में, तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मेरे में इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहे हैं, वाई आर दे सो अट्रैक्टेड टू मी। शायद आपको ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ सकता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो जब आपके लाइफ में आएंगे तो वो आपके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, उनका इफ़ेक्ट आपके लाइफ में क्या होगा। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। सैजिटेरियस भी हो सकते हैं और टॉरस भी हो सकते हैं, और पाइसिस और कैंसर तो ऑलरेडी है। सैजिटेरियस है, ये टेम्परेंस का कार्ड है। जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो इनका इफ़ेक्ट आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव होगा। ये आपके लाइफ में मैच्योरिटी लाएंगे, ये आपके लाइफ में बैलेंस लाएंगे, ये आपके अगर आप के आपका नेचर, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिकॉज मुझे लग रहा है ये वाला कार्ड जो है सरेंडर का देख के कि मे बी आपका दिल टूटा है और आप उससे ओवरकम नहीं हो पा रहे, तो ये आपके लाइफ में आपको बैलेंस लाएंगे, आपके लाइफ में आपको पेशेंस सिखाएंगे, आपको आपके जो या तो डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या आपका कुछ सॉर्ट ऑफ डर है, उससे वो आपको उभारेंगे। बहुत प्यार से, बहुत जेंटली, बहुत पेशेंस से ये आपको हैंडल करेंगे। इनका इफ़ेक्ट आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव होगा। आपके लाइफ में ये बहुत जैसे शांतता लाएंगे, और आपको आपके जो जैसे अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं निकल पा रही हूँ मेरे सिचुएशन से, आपको बहुत प्यार से हौसला देके आपको आप जो सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं उनमें से ये आपको डेफिनेटली निकालेंगे। पाइल नंबर 1, दिस इज सच अ गुड रीडिंग। ठीक है,
व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विल यू बी इन, आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा होगा। रिलेशनशिप मुझे यही दिखता है, 8 ऑफ कप्स का है, इसका ये मतलब है कि इनिशियली ये आपको प्रपोज़ करेंगे और आप शायद रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होंगे, आपको मे बी आपका पास्ट आप भुला नहीं पाएंगे, या आप रेडी नहीं होंगे रिलेशनशिप में जाने के लिए, या मे बी एज गैप आप लोगों में मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो शायद आप कंफ्यूज होंगे कि ये रिलेशनशिप में मैं आगे जाऊं या ना जाऊं। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। जी हाँ, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, तो ये जो इंसान आपके लाइफ में आएंगे, टॉरस का डबल कार्ड है, ये आपको बहुत केयर करना चाहेंगे, आपकी देखभाल करना चाहेंगे, आपको अनकंडीशनली सपोर्ट करना चाहेंगे। शायद आपको पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि आपके इंसान में जो लोग आए हैं उन्होंने सिर्फ आपसे लिया है, आपको कुछ दिया नहीं है, तो आपको शायद ये बहुत अजीब लगेगा, इसीलिए आप डर जाएंगे और आप जैसे ना छुप जाएंगे इनसे कि इज़ इट सो गुड टू बी ट्रू, कि ये इंसान इतने अच्छे हैं कि सच में कोई इतना अच्छा हो सकता है। आप थोड़ा सा इनसे डर जाएंगे और आप हाइड करने की कोशिश करेंगे। आपकी रिलेशनशिप में शायद ऐसा हो सकता है स्टार्ट में। हम देखते हैं ये रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द ऑब्स्टिकल्स इन द रिलेशनशिप। जजमेंट का कार्ड है। आई थिंक ऑब्स्टिकल्स में यही मुझे दिखता है कि आपको उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जो सच्चाई आपके सामने है वो आप एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ, आप आपका पास छोड़ के उनकी तरफ जाए, तो आई थिंक आप उसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे, या वो एक ऑब्स्टिकल होगा जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली आगे जाने में बहुत कतराएंगे। What is the outcome of this relationship? What is the outcome of this relationship? What will be the outcome of this relationship? Okay. तो ये जो रिलेशनशिप का जो आउटकम है, ये इंसान जो आपके लाइफ में आएंगे ये चाहेंगे कि आप उनके साथ आगे जाएं, आप उनको उनके प्रपोज़ल को आप गिव इन करें, लेकिन आप जो है वो टाइम लेंगे सोचने के लिए, डिसाइड करेंगे कि मैं आगे जाऊं या नहीं जाऊं। जितनी जल्दी वो आपकी तरफ आएंगे उतना ही शायद आप पीछे पीछे चले जाएंगे। अगर वो 2 कदम आपके आगे लेंगे तो आप 2 कदम शायद उनके पीछे लेंगे, बिकॉज़ आपको उनके ऑफ़र से डर लगेगा। आई थिंक आपको डर इस बात का है कि इतना अच्छा इंसान आपसे कैसे प्यार कर सकता है, और आपके जो पास्ट हर्ट है उसके कारण आपको आगे जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन फाइनली आपको रियलाइज़ होगा कि जो आपका पास्ट है वो बीत चुका है, ये रिवर्स में आया था, इसको आपको भूल जाना है, और आप काफ़ी हिम्मत दिखा के उनकी तरफ बढ़ेंगे। अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप का इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या होगा। अल्टीमेटली हाउ इज़ दिस रिलेशनशिप गोइंग टू इफ़ेक्ट यू। अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप आपको कैसा इफ़ेक्ट करेगा। ओके, आप ये आपको एक प्रपोज़ल देंगे, स्टेबिलिटी का प्रपोज़ल देंगे, ये आपसे डेफिनेटली शादी करेंगे। ये इंसान को शायद आपसे लव एट फर्स्ट साइट होगा, या जितना ये आपसे बात करेंगे आपके नेचर से उतना ये प्यार करना, ही दिस पर्सन विल फॉल इन लव विद यू। द मोर ये आपसे बात करते हैं उतना ही उनको आपके बारे में अट्रैक्शन होगी। ये प्यार का ऑफ़र देंगे, स्टेबिलिटी का भी ऑफ़र देने वाले हैं और प्यार का भी ऑफ़र देने वाले हैं आपको, और आप ये ऑफ़र ज़रूर लेंगे। एंड होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर, मे बी जनवरी का आपके लिए मंथ इम्पॉर्टेंट होगा, और ये रिलेशनशिप शादी में ज़रूर बदलेगा। ठीक है, हमने ये कार्ड्स देखे थे, तो इसमें यही दिखता है कि वेल्दी मैन है, तो ये इंसान जो आपके लाइफ में आएगा काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल होगा। आपके लाइफ में आई थिंक पास्ट में ऐसा कोई इंसान था जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपका दिल तोड़ा है, और उसके कारण आप काफ़ी दुखी हुए हैं। शायद आप डिवोर्स ही हैं या सेपरेशन के थ्रू भी गए हैं।
आपको ये इंसान जो है या तो एक कम्युनिटी फंक्शन में मिलेंगे जहाँ पे एज अ फैमिली आप लोग कहाँ घूमने गए हैं या किसी शादी पे गए हैं, किसी पार्टी पे गए हैं, और जर्नी का भी कार्ड है। तो शायद ये इंसान आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से होंगे, या आप कहीं और आउट ऑफ सिटी जाएंगे जहाँ पे आपको ये मिल सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो आगे हम रोमांस एंजल से फाइनल पूछते हैं कि आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। ओके, व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट द नेक्स्ट लव रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर 1? व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट द नेक्स्ट लव रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर 1? Okay, make the effort, सेपरेशन एंड हनीमून। ठीक है, तो शायद आप ज़रूर एक सेपरेशन से गए हैं या आप सेपरेटेड हैं, तो इसके कारण आप ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए डरते हैं। मेक द एफर्ट का कार्ड है। आई थिंक कि जब ये इंसान आपकी तरफ आएगा तो डिवाइन आपको यही कहता है कि पीछे नहीं जाना है। ये लव में आप एफ़र्ट डालें, एफ़र्ट डालेंगे तो डेफिनेटली आपकी शादी का तो कार्ड ऑलरेडी आ गया था, तो अभी मैरिज का कार्ड ऑलरेडी आ गया था, उसके पहले आपको ऑलरेडी लव का कार्ड आ गया था। तो लव है, मैरिज है, और फिर हनीमून का भी कार्ड है। पाइल नंबर 1, दिस इज़ सच एन एक्सीलेंट रीडिंग फॉर यू। तो अगर आप एक ब्रेकअप में हैं, सेपरेशन में हैं, आपके एक्स का वेट कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि सरेंडर करें। एक नया इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जो आपको बहुत प्यार करेगा, फाइनेंशियली स्टेबल होगा या होगी, और आपको लाइफ की सारी खुशियाँ देंगे। एंजल आंसर से ये है, लिसन टू योर इंट्यूशन, हेल्पफुल पीपल एंड आस्क दी एंजल्स। तो बस आपको डिवाइन पे भरोसा करना है और गिव इन करना है, सरेंडर करना है। एंड आई एम श्योर कि बाय नेक्स्ट जनवरी आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान आएगा जिससे आपकी शादी होगी, एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। एंड मैं सच में प्रे करती हूँ कि ये पाइल नंबर 1 के लिए सच निकले, आपके लाइफ में ऐसा एक इंसान आए जो आपको दुनिया की सारी खुशी दे सके। एज़ ऑलवेज़, अगर ये आपसे रेजोनेट होता है, आपको ये इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। एज ऑलवेज़, प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। आइए, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, लेट्स सी आपका जो नेक्स्ट लव रिलेशनशिप होगा वो आपके लिए कैसा होगा। रीडिंग में जाने से पहले अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो गिव अवे के डिटेल्स नीचे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो 14 जून से नया बैच स्टार्ट होगा, उसकी डिटेल्स भी नीचे हैं। ये रीडिंग में मुझे इतना पता है कि कमेंट्स में मुझे ये मैसेजेस तो ज़रूर नहीं मिलेंगे कि दीदी ये हमारे साथ अदिति रेजोनेट नहीं हुआ, बिकॉज़ ये फ्यूचर की रीडिंग है। और मैं बस यही होप करती हूँ कि आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशियाँ आपको दुनिया में दें। सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, रोज क्वार्ट्स। तो जो इंसान आपके लाइफ, ओके, जस्ट लेट्स कॉल द एंजल्स। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who've chosen pile number 2. Thank you. तो जिनके बारे में आप, ये पहले रीडिंग से रह गया था, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो या तो टॉरस हो सकते हैं या वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, दोनों अर्थ साइंस ही निकले हैं। एंजल ऑरेकल, हार्ट ऑरेकल से मैसेज है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give yourself. तो I think ये उन लोगों के लिए है जो एक ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स में से जस्ट गुजरे हैं। डिवाइन आपको ये कहता है कि ये अब का जो समय है, ये समय आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक कदम पीछे लें और कुछ समय आप अपने साथ अकेले स्पेंड करें। ऐसा नहीं करें कि आपका जो पूरा फोकस है या पूरा जो ध्यान है वो आप किसी और में डालें। ये जो टाइम है ये बस आपके लिए है, आप खुद पे
फोकस करें और खुद की खुशी के लिए आप अटेंशन और टाइम दें. इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो इनवर्ड्स. तो लेट्स सी कि ये रीडिंग में कैसे जाता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो नया इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, ओके, न्यूज़ इज़ ऑन द वे. तो आई थिंक ये इंसान बहुत जल्दी आपके लाइफ में आएगा. शायद ये इंसान आउट ऑफ टाउन हो सकता है, या मे बी आपके पेरेंट्स या तो आपका अरेंज मैरिज करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ब्यूरोज़ वगैरह में आपके नाम लिखाए हुए हैं. तो न्यूज़ इज़ ऑन द वे. या शायद ये इंसान आपकी सिटी में आ रहा है या आ रही है किसी जॉब के लिए या यहाँ पे रहने के लिए. तो न्यूज़ इज़ ऑन द वे. आपके लाइफ में फ़िलहाल ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जो जिनका डबल चेहरा है, टू फेस्ड है. मैंने दिखाते कुछ हैं आपके सामने और मन में कुछ है और आपको कुछ और दिखाते हैं. तो ये वार्निंग कार्ड है कि आपके जो सब फ्रेंड्स हैं उनमें से ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जो मे बी आपके लिए अच्छा विश नहीं करते हैं. मे बी पास में भी अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या लव रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो फ्रेंड्स के कारण हो सकती है. तो थोड़ा सा सावधान रहिए, सब पे भरोसा ना करें. ट्यूलिप, ग्रेट पैशन. तो ये जो इंसान आपके लाइफ में आएगा, आई थिंक नया पैशनेट बिगनिंग आपके साथ होगा. केमिस्ट्री आप लोगों की अच्छी होगी, एक दूसरे से आप अट्रैक्टेड होंगे और एक पैशनेट रिलेशनशिप आपका होगा. इसका ये भी मतलब है कि शायद अगर ये इंसान नया है, आपके ऑफिस में आया है काम करने, तो आप दोनों एक ही चीज़ के बारे में पैशनेट हो सकते हैं. मे बी आपकी हॉबीज़ सेम हैं, या आपको ऑफिस में काम इकट्ठा करने को मिल रहा है एक प्रोजेक्ट पे जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं. आपके लाइक्स और जो डिसलाइक्स हैं, आपकी पसंद नापसंद सेम टू सेम हो सकती है. इंक पॉट है, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व. तो शायद आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में भी स्टार्ट में हो सकती है. मे बी बिकॉज ऑफ योर सम फ्रेंड्स जिन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है. तो शायद आपको उनसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा. नवंबर का महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा. शायद ये इंसान आपके लाइफ में नवंबर में आएगा या आपको नवंबर में प्रपोज करेगा. नवंबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर यू. ये हमने पढ़ा. ठीक है, ऑल राइट. तो लेट्स सी आगे. ये इंसान जो है आपके लाइफ में आएगा, थोड़ा और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. ये इंसान ऐसा है जिसको डिलाइट इन सर्विंग अदर्स विद अ फ्री. बहुत ऐसा इंसान है जो बिना कुछ एक्सपेक्ट करे, बिना कुछ रिटर्न में चाहे दूसरे की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है. कोई अगर इनको बस पता लग जाए कि किसी को कुछ मदद की ज़रूरत है या किसी को कुछ चाहिए, तो बिना पूछे ये उनके लिए वो काम जाके करेंगे. कितना अच्छा है. ठीक है, पोएट है यहाँ पे और पैशन भी आया था. तो शायद कवि हो सकते हैं. पोइट्री करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, या कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग, म्यूज़िक में हो सकते हैं. एवेंजर, डिज़ायर टू बैलेंस द स्केल ऑफ जस्टिस, राइटियस. ओके, लॉयर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत फेयर हैं कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए. हर चीज़ में वो जस्टिस चाहते हैं, हर चीज़ में वो चाहते हैं कि जो सही है वही करना चाहिए. रिबेल, चैलेंजिंग अथॉरिटी. और अगर उनको ऐसे लगे कि अगर किसी के लाइफ में कुछ गलत हो रहा है या किसी ने कुछ गलत किया है, तो उनके लिए वो खड़े होके उनके लिए वो झगड़ा भी करेंगे. तो शायद सोशल सर्विस में उनको इंटरेस्ट है या सोशल सर्विस में वो काम कर सकते हैं. लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जो बिना पूछे बिना मांगे किसी की मदद करेंगे. अगर उन्होंने रास्ते पे कुछ एक्सीडेंट देखा या कुछ, तो गाड़ी रोक के वो इंसान को लेके हॉस्पिटल भी चले जाएंगे, पुलिस से भी बात करेंगे. ऐसे इंसान हैं जो बिना सोचे इमीडिएटली दूसरे की मदद करने में बहुत हैप्पी फील करते हैं, या बेसिक उनका नेचर ही ऐसा है. ठीक है, तो अभी हम यही देखेंगे जो टैरो स्प्रेड था कि ये इंसान जो आपके लाइफ में आएगा वो कैसे हैं, आप लोग कहाँ मिलेंगे, उनके बारे में आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा. कि जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इंसान कैसा है. ये आपके लाइफ में आएंगे तो आपके लाइफ में कैसा इफ़ेक्ट होगा इनका, आपका इनके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे रिलेशनशिप में, आउटकम क्या होगा, और अल्टीमेटली
ये रिलेशन, ये जो प्यार आपके लाइफ में आएगा, इसका आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, 2 मोर और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दे लाइक, वो कैसे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, काफ़ी मेंटली एक्टिव होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, तेज़ तरार दिमाग के होंगे, बातें करना अच्छा हो लगता होगा, डिस्कशन करना अच्छा हो लगता होगा। अगर कोई डिबेट है या किसी भी टॉपिक पे बात करना है तो ये इंसान ऐसे हैं कि इनको सब नॉलेज है, कोई भी बात आप इनसे करवा लो, ये वो बात करने में इनको पता होगा। न्यूज़, करंट न्यूज़ के बारे में इनको काफ़ी जानकारी होगी। लॉयर हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, बहुत वेल रेड होंगे ये, पढ़ाई बुक्स पढ़ना इनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। अगर रूम में सबसे एक इंसान जो सबसे ज़्यादा बात कर रहा है या हर चीज़ में इनका कुछ ओपिनियन है या हर चीज़ में इनको अपनी कुछ सलाह देनी है, तो ये ऐसे इंसान होंगे। बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हाउ विल यू मीट, हैंगमैन का कार्ड है। तो आप कहाँ मिल सकते हैं इनको, इंटरेस्टिंग है। पाइसीज हो सकते हैं, आप इनको ऐसी जगह पे मिल सकते हैं जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप इनको मिलेंगे। मे बी डेंटिस्ट के पास चले गए हैं और वहाँ पे इनसे आप मिले हो, या कहीं आप मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं, योगा करने के लिए जाते हैं, शायद वहाँ पे उनसे आपकी मुलाकात हो गई हो। मे बी कोई फ्रेंड के साथ आप उनके कोई रिलेटिव के घर गए हैं कुछ सामान देने, कुछ लेने, और वहाँ पे इनकी मुलाकात हो गई। ऐसे इंसान है कि शायद इनकी मुलाकात आपको मे बी ऑन द रोड कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ट्रैफिक रुक गया है और ये इंसान खड़े होके ट्रैफिक को संभाल रहे हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पे ये इंसान मिल सकते हैं। ये इंसान ऐसी जगह पे आपको मिलेंगे जहाँ पे आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया था कि आप इनको मिल सकते हैं। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस में आप इनको मिलोगे। व्हाट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट देम, इनके बारे में आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। आपको ये इंसान, जब आप ये इंसान को देखेंगे तो आपको लगेगा वाव, काफ़ी हैंडसम होंगे ये इंसान, टॉल होंगे, बहुत एंथुजियास्टिक होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करते होंगे। आपको उनको देख के शायद आप बहुत उनसे फिज़िकली भी काफ़ी अट्रैक्ट, यू विल बी वेरी फिज़िकली अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। ये पर्सन जिस ढंग से दिखते हैं आपको शायद वो देख के आपको बहुत दैट विल बी द फर्स्ट रीज़न दैट यू विल बी अट्रैक्टेड टू देम। इनकी ऐसी एनर्जी है कि मज़ा करना इनको अच्छा लगता है, बहुत एक्टिव होंगे, कुछ ना कुछ प्लान करते होंगे। इसीलिए जब आप इनसे मिलोगे तो ये जो उनकी क्वालिटी है कि कुछ ना कुछ करते रहो, पिकनिक्स प्लान करें, डिबेट्स प्लान करें, ऑफिस में अगर ये हैं तो कुछ ना कुछ करते होंगे, हर चीज़ में ये फर्स्ट ही वुड बी, ये जो इंसान है हर चीज़ में सबसे आगे होंगे और ये शायद आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। हाउ विल दे इफ़ेक्ट यू, आई थिंक आप जो है ये इंसान को देख के इनके प्यार में पड़ जाओगे। इनका आप पे इफ़ेक्ट क्या होगा कि शायद आपको मन में ऐसा होगा कि यू आर फॉलिंग इन लव विद दिस पर्सन और आप ये इंसान को आपकी लाइफ में चाहते हैं। आप शायद इनके लिए पोजेसिव भी हो जाएंगे और जैसा इनका नेचर दिख रहा है कि इनको सब लोगों से बात करनी है, सब लोगों की मदद करनी है, तो कहीं ना कहीं शायद आप थोड़ा पोजेसिव हो जाएंगे। आप अकेले, मैंने ऐसा है कि आप जो भी आपके पार्टनर की तरफ या इनकी तरफ आगे आने की कोशिश करेगा, आप उनको स्टॉप करोगे, उनको रुका दोगे। तो इनका जो इफ़ेक्ट आपके ऊपर होगा कि आपको बहुत जेलस और पोजेसिव फील होने लग जाएगा जब ये आपकी लाइफ में आएंगे। आपका इनके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। रिलेशनशिप थोड़ा सा आपका मुझे मुश्किल दिखता है इन द सेंस कि ये जो इंसान है काफ़ी पॉपुलर होंगे, काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, बहुत लोग या बहुत लड़कियां इनके पीछे पड़ी होंगी, तो आपको ऐसा लगता होगा कि बस आपने
इनको आपके लिए बचा के रखना है, कि किसी और को आप दोनों के बीच में नहीं लाना है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपको प्रोटेक्ट करना है, कि कोई और इनके लाइफ में ना आ जाए या कोई और इनको प्रपोज ना करे। लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दिस। ओके, तो ये जो इंसान है ये डेफिनेटली काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, स्टेबल होंगे। आपको शायद एक ऑफ़र भी करेंगे कि क्या हम एक रिलेशनशिप में बंदे, प्रपोज़ल भी ये करेंगे या शायद आप उनको प्रपोज़ कर सकते हैं, ये आपको प्रपोज़ करेंगे और आपको फिर इनके लिए काफ़ी पोजेसिव भी लग सकता है। ये रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द ऑब्स्टिकल्स इन द रिलेशनशिप और आउटकम क्या होगा, what will be the obstacles in the relationship and what will be the outcome, what will be the obstacle in the relationship and what will be the outcome। oh very nice, ठीक है। मेजर अरकाना से लियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं या पाइसिस भी हो सकते हैं। तो ऑब्स्टिकल यही है कि आपको हिम्मत दिखानी होगी, आपको काफ़ी ये रिलेशनशिप में कैसा है कि शायद आप ये इंसान से इतना प्यार में पड़ जाओगे, इनकी हर बात आपको इतनी अच्छी लगेगी कि कहीं ना कहीं आई थिंक आप काफ़ी इनसिक्योर हो जाओगे। ये इंसान फ्लर्ट नहीं है, ये इंसान धोखा देने वाले नहीं है, लेकिन इनको इतना अटेंशन मिलेगा ये इंसान जो आपके लाइफ में आएंगे कि आपको कहीं ना कहीं हमेशा डर लगता रहेगा कि कोई और तो इनकी लाइफ में नहीं आ जाएगा। एम आई गुड, मैं ये इंसान के लिए गुड इनफ हूँ या नहीं हूँ। तो थोड़ा सा जो आपको हिम्मत आपकी थोड़ी, आपको ऑब्स्टिकल में जब स्ट्रेंथ आता है तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, वीक नहीं गिरना है। और जो आउटकम है वो चैरियट का आउटकम है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव आउटकम। तो बहुत कॉन्फिडेंस से आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की तरफ जाएंगे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट, दिस इज़ द कार्ड कि हम एक प्लान करेंगे और वो प्लान को इकट्ठा फॉरवर्ड करेंगे। तो शायद आप इनसे एंगेज भी हो जाओगे या ये आपको प्रपोज करेंगे और इकट्ठा आप दोनों बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत सिक्योर मैनर में ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप में क्या होगा, अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप में क्या होगा। अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप में क्या होगा। ओके, ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप में आपको काफ़ी स्ट्रेस होगा, आपको काफ़ी टेंशन होगा, आपको शायद कभी कभी रात को नींद भी नहीं आएगी, बिकॉज आप ये डरते रहोगे कि शायद कोई और मेरे पार्टनर को ना ले जाए, शायद मेरे पार्टनर कहीं ना चले जाए। एंड इट इज़ ओनली बिकॉज आपको हमेशा लगेगा कि आपके पार्टनर इतने अच्छे हैं, इतने गुड लुकिंग है, इतने इंटेलिजेंट हैं कि हर कोई उनको इतना अटेंशन देता है कि आपको इनसिक्योर लगेगा। लेकिन इसका जो फ्यूचर आउटकम यही है कि आपको वो मेंटल क्लैरिटी जो है आपको वो मिलेगी और आप ये रिलेशनशिप पे काफ़ी हार्ड वर्क करोगे। तो ये रिलेशनशिप जो है आई थिंक इसमें आपको एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है कि आपको आपके पार्टनर का भरोसा करना है, आपको आपके पार्टनर पे फेथ रखना है और आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। तो यही एक लेसन है जो आपको ये रिलेशनशिप पे लर्न करना है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर जो है आपके ऊपर डेडिकेटेड होंगे, ये रिलेशनशिप पे वो वर्क भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये रिलेशनशिप में थोड़ा इनसिक्योर हो सकते हैं। तो एडवाइस आपको यही है कि जो फ्यूचर में आपका प्यार आएगा, वो जो इंसान आएगा काफ़ी पॉपुलर होगा, काफ़ी गुड लुकिंग होगा, सर्वगुण संपन्न टाइप इंसान होगा और वो आपको चूज़ करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको लगेगा जो सच्चाई नहीं है, लेकिन आपको में भी ऐसे लगेगा कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर देम और उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा, वो इंसान सब लोगों में से आपको चूज़ करता है ओनली बिकॉज़ वो आपको प्यार करता है। तो आपके जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो आपने खुद के लिए बनाई हैं, उनको आप इतना फोकस और अटेंशन ना दें। ठीक है, रोमांस एंजल से पूछते हैं आपका जो नेक्स्ट लव है उसके बारे में हमको कोई मैसेजेस देखो। फाइल नंबर 2,
love messages for pile number 2. Love messages for pile number 2. Love messages for pile number 2. New love. 2 more please. Deception. And make the effort. ठीक है. ऑल राइट, तो आपके रिलेशनशिप में न्यू लव है, ये नया प्यार आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा. मेक द एफर्ट का कार्ड है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ये लव में. लेकिन डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पे वापस आया है. इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई है जो कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है या कुछ आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ करेगा. और ये आपका पार्टनर नहीं है, आपके क्लोज में कोई होगा, या तो आपका फ्रेंड होगा या कोई रिश्तेदार होगा जो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके जो फ्रेंड है वो शायद उनको भी ये जो इंसान आपके लाइफ में आएंगे, शायद उनको भी ये इंसान पसंद आना, दिस पर्सन विल ऑल्सो लाइक द न्यू लव दैट विल कम इन टू योर लाइफ. जो नया प्यार आपके लाइफ में आएगा, शायद आपके फ्रेंड हैं या आपके कोई क्लोज रिलेटिव है, उनको भी शायद ये इंसान में अट्रैक्शन फील होता होगा, और शायद वो आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और इसके कारण शायद आपको डर या इनसिक्योरिटी लगती होगी. यस, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, हाउस का कार्ड है, डिस्पेयर का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड है, और ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड है. तो जब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, शायद आपके ऑफिस में काम कर सकते हैं या आप लोग इकट्ठा पढ़ते हैं, लेकिन जब ये आपके लाइफ में आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपको एकदम से एक बहुत बड़ा ख़जाना मिल गया है. लेकिन आपके लाइफ में जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, तब आपको ये प्यार के साथ आपको थोड़ा सा डर और दुख भी आएगा, बिकॉज़ ऐसा कोई इंसान है जो आपके इर्द गिर्द है, आपके घर में है, फैमिली में है या क्लोज फ्रेंड में है, जो शायद ये रिलेशनशिप में कुछ बाधाएं डाल सकता है. तो आपका यही होगा कि ये बाधाओं से आप ऊपर कैसे आए, बिकॉज़ आपका आउटकम अच्छा है. फ्यूचर में आपका और आपके जो इंसान का है, यहाँ तक जहाँ तक रीडिंग हमने देखी है कि आप लोग दोनों इकट्ठा आगे जाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेकअप होगा, ये आपका नेक्स्ट ट्रू लव है जो आपके लाइफ में आएगा. तो आपको ये जो प्यार है ये पॉजिटिव है, ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है जो आपके लाइफ में आएगा. इतना बहुत मे बी इतना अच्छा है कि आप बहुत लोग शायद इनका अटेंशन चाहेंगे, और उसके कारण आपको थोड़ा सा टेंशन आ सकता है. एंजल आंसर से पूछते हैं आपके लिए, अगर उनके पास कुछ आंसर्स हैं तो वेट इन द नियर फ्यूचर एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. तो आई थिंक कि जिस ढंग से आप शायद आपको स्ट्रेस होगा या एंग्जाइटी होगी या इनसिक्योरिटी फील होगी, तो आपको मेडिटेट करना है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और बहुत जल्दी इन द नियर फ्यूचर ये इंसान आपके लाइफ में ज़रूर आएगा. तो ऑल इन ऑल पाइल 2 अ वेरी गुड रीडिंग. बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लेसन्स आपको ये जब नया प्यार आपके लाइफ में आएगा आपको सीखना पड़ेगा कि आपको आपके प्यार पे फोकस करना है और किसी लोगों पे फोकस करना नहीं है. आपके प्यार में आपको बिलीव करना है और आपके प्यार को फोकस करके प्यार को ही आगे बढ़ाना है. आई डू होप एंड प्रे कि ऐसा एक इंसान आपके लाइफ में आए और आपको जो भी आपको प्यार में चाहिए है वो आपको ज़रूर मिले. अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एज ऑलवेज please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next video. Pile number 3 जिन्होंने ये amethyst चूज़ किया था, let's see आपके फ्यूचर में कौन आएगा और आपका फ्यूचर जो ट्रू लव है वो आपके लाइफ में कैसे होगा. रीडिंग में जाने से पहले अगर आप मेरे साथ एक फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसका गिव अवे के डिटेल्स नीचे हैं. प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, और अगर मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसका 14 जून से कोर्स स्टार्ट होगा. उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. ये एक जो रीडिंग है डेफिनेटली मुझे कोई मैसेजेस नहीं आएंगे आदिति ये हमसे रेजोनेट नहीं हुआ, बिकॉज़ ये फ्यूचर वाली
वाली रीडिंग है। फ्यूचर में हम ये कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, बिलीव करेंगे, तो जैसा आपको इंसान चाहिए है वैसा ही आपके लाइफ में आएगा। लेकिन आई डू होप एंड प्रे कि आपके लाइफ में जो आए वो आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे। ठीक है, तो लेट्स सी कि पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग में क्या होता है। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, Holy Spirit and the Divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 3. Thank you. ठीक है, तो ये जो इंसान आपके लाइफ में आएगा वो शायद जेमिनाई हो सकता है, या तो वो स्कॉर्पियो हो सकता है, या वो एक जेमिनाई हो सकता है। ठीक है, ऑल राइट। ओवरऑल मैसेज जो है वो है, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. बहुत प्यारा मैसेज है। आंखें बंद करें और ख़ुद को कहें कि आपको आपके लाइफ में आपको खुशी मिलना आपका हक है। आप आपके लाइफ में खुशी ला सकते हैं। जो भी आपके लाइफ में सर्कमस्टेंसेस हैं राइट नाउ, आपके लाइफ में जो भी आप गो थ्रू हो रहे हैं, उसके अलावा भी अगर आप चूज़ करेंगे तो आप आपके लाइफ में वो खुशी ला सकते हैं। जो इतना सुंदर मैसेज है, अगेन ये उन लोगों के लिए है जो मे बी सेपरेटेड है, ऑन अ ब्रेक है, चाहते हैं कि जो इंसान आपका दिल तोड़ के आगे बढ़ चुका है और फिर भी उनके लिए वेट कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि प्लीज़ जो आपको छोड़ के चले गया है उस पर टाइम ना वेस्ट करें। इट इज़ उनका लॉस है वो कि आपको वो छोड़ के चले गए हैं। उनके लिए वेट ना करें और उनके लिए स्पेशली दुखी ना हो और अपने लाइफ में खुशी आना बंद ना करें। कोई भी आपके लाइफ में हो नहीं हो, आपको खुश रहना है, ये आपका हक है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या है। तो हम क्विकली फाइंड आउट करेंगे कि आपके इंसान लाइफ में जो नया प्यार आएगा वो कैसा होगा। वाओ, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में कोई ना कोई एंटर हो रहा है। शायद पाइल नंबर 3 आपके लिए ऐसा भी होगा कि आपको लग रहा है कि कोई इंसान है मे बी जो आपको थोड़े हिंट्स दे रहा है कि वो आपको पसंद करता है या करती है, इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो ये कार्ड आपको कहता है कि समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, कोई नया इंसान आपके लाइफ में एंटर हो रहा है और वो इम्पॉर्टेंट पर्सन है। वेज है, समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। शायद आपके लाइफ में कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है, या राइट नाउ आपका ऐसा सिचुएशन है कि आपको कोई अच्छा लगता है लेकिन शायद आपकी फ्रेंड या आपका दोस्त को भी वो पर्सन अच्छा लगता है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मे बी नया इंसान आपके ऑफिस में आया है या कॉलेज में है या आपके ग्रुप में कोई नया इंसान आया है और आपके अलावा शायद कोई और भी है जिनको वो इंसान पसंद है। स्टार का कार्ड है गारंटीड सक्सेस। तो अगर आप किसी को चाहते हैं या आपको लगता है कि ये इंसान मेरी तरफ आ रहा है, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। स्टार का कार्ड है, आपको ये रिलेशनशिप में सक्सेस बहुत अच्छी तरह पॉजिटिवली मिलेगा। टर्की का कार्ड है यहाँ पे, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। तो ऐसा आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई इंसान है जो बहुत स्टूपिड के जैसे बिहेव कर रहा है, अक्लमंदी से बिहेव नहीं कर रहा है, और शायद यही इंसान हो सकता है जो शायद आपके और आपके नए प्यार के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मे बी कमिटमेंट अक्टूबर के महीने में हो, प्रपोजल अक्टूबर के महीने में हो। आप देखें कि अक्टूबर का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये इंसान कैसा होगा, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। किंग का कार्ड है यहाँ पे। तो या लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, मैस्कुलिन एनर्जी हो, फेमिनिन एनर्जी हो, काफ़ी अथॉरिटेटिव होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, काफ़ी इन कंट्रोल होंगे, काफ़ी स्टेबल होंगे। शायद डिवोर्सी हो सकते हैं या एज में आपसे काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। किंग का मतलब यही है कि इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, आपके बॉस भी हो सकते हैं, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि जब ये रूम में आते हैं तो सब इनको देखते हैं या सब इनकी इज्जत काफ़ी करते हैं। स्क्राइब का मतलब है प्रेजेंटिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन
काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, पढ़े लिखे होंगे काफ़ी, और मैं डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल नॉलेज इनका काफ़ी होगा, हर टॉपिक के ऊपर बात करते होंगे, हर चीज़ के बारे में इनके पास इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी। सीकर हैं, पढ़ना अच्छा लगता है, खोजना अच्छा लगता है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है, पॉलिटिक्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर इनको बात करना अच्छा लगता होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। छोटी सी छोटी बात है, बगीचे में फूल कैसे उगाने से मे बी टेस्ला में क्या चल रहा है, या मार्स पे लोग कैसे पहुंचेंगे, हर चीज़ के बारे में ये नॉलेज जानना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, काफ़ी पढ़ते होंगे और काफ़ी नॉलेजेबल होंगे। नाइट का कार्ड है यहाँ पे, काफ़ी रोमांटिक होंगे, काफ़ी लॉयल होंगे। लॉयल का मतलब है कि भरोसेमंद होंगे, काफ़ी रोमांटिक होंगे, और जैसे शिवलरस होंगे। शिवलरस का मतलब है कि अगर कोई लेडी आएगी तो उनके लिए अदब से खड़े होंगे, उनके लिए दरवाज़ा खोलेंगे, जैसे कहते हैं कि मैनर्स वाले काफ़ी होंगे। एक लेडी को कैसे ट्रीट करना है इनको काफ़ी अच्छी तरह पता है, और वैसे ही बिहेव करेंगे। तो पाइल नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हैं जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं, हाई पोजीशन पे हैं, और काफ़ी रोमांटिक हैं, और बहुत डिसेंट और डिग्निफाइड है। लेडीज़ के साथ कैसे बिहेव करना है। और अगर ये फेमिनिन एनर्जी है, आप लड़का हो, आदमी हो, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी लेडी होंगी जो काफ़ी मैच्योर होंगी, काफ़ी डिग्निफाइड होंगी, अदब वाली होंगी, मैनर्स वाली होंगी। ठीक है, तो पहले हम जो स्प्रेड्स है अभी उसमें देखते हैं। क्वेश्चन हमारे ये होंगे कि आपके लाइफ में ये जो नया प्यार आएगा वो कैसा होगा, आप लोग कहाँ मिलेंगे, उनको देख के उनके बारे में आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा, उनका आपके ऊपर इफ़ेक्ट कैसे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप जो इमीडिएट रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे, आउटकम क्या होगा, और अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप कैसा होगा, और ये रिलेशनशिप का आपके ऊपर इफ़ेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि वो कैसे होंगे। बहुत हार्ड वर्किंग इंसान होंगे, जो उनकी जो कला है या जो उनका जॉब है उन पे वो बहुत बहुत मेहनत करेंगे। ऐसे इंसान हैं जो भी काम करेंगे उसमें 100 नहीं 120% आप अपनी एनर्जी लगाएंगे, हर चीज़ परफेक्ट करेंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे। जिस चीज़ को वो स्टार्ट करेंगे, या तो नई चीज़ करना है, नई चीज़ सीखना है, या कुछ काम करना है, जो भी करेंगे पूरी शिद्दत से करेंगे, और वो कला में, वो चीज़ में माहिर हो जाएंगे। कुछ भी काम लेंगे तो उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे, जो प्रोजेक्ट लेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, और ऐसे कंप्लीट करेंगे कि लोग उसकी वाह पीपल विल अप्रिशिएट इट, उसकी ऐसे वाह होगी। और बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है। आप लोग कहाँ मिलेंगे, हाउ विल यू मीट। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। सिचुएशन ऐसी दिखती है कि आप लोग शायद एक कोर्ट में मिलेंगे, या ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे शायद कुछ झगड़ा हो रहा था, या आपको कहीं पे खड़े होके डिफेंड करना था आपको, और ये यहाँ पे थे। ऐसे भी हो सकता है कि कोई गैदरिंग थी जहाँ पे आप कुछ परफॉर्मेंस कर रहे थे, आप कुछ प्रेजेंट कर रहे थे, आप कुछ बात कर रहे थे, और उन्होंने आपको देखा। मैं ये फिर से क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई द 7 ऑफ wands, प्लीज़ क्लैरिफाई द 7 ऑफ wands, प्लीज़ क्लैरिफाई द 7 ऑफ wands। जी हाँ, तो ऐसी जगह पे आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको कुछ करना था लेकिन आप डरे हुए थे, और ये शायद आपकी आके सपोर्ट करेंगे। अब ये आपकी स्टोरी में कैसे फिट होता है आप देखें। वर्क रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल रिलेटेड हो सकता है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये आपको तब मिलेंगे जब
आप ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे आप थोड़े डर चुके हैं, आपको आपके राइट के लिए खड़ा होना है या आपको खुद को डिफेंड करना है, वो टाइम पे ये आपको आके मदद करेंगे और वैसे आप लोगों की आप लोग मिलेंगे। लियो भी हो सकते हैं वो। उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके लिए कैसा होगा, तो जब आप उनको देखोगे तो आप आई थिंक लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा। ये इंसान, औरत या आदमी जो भी हैं, काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, टॉल होंगे, एथलेटिक होंगे, बहुत वेल ड्रेस्ड होंगे, बहुत एंथुजियास्टिक होंगे, बहुत अच्छे से बोलेंगे, बिजनेसमैन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। ऐसे इंसान हैं जो बहुत स्टाइलिशली ड्रेस होते हैं, न चाहते हुए भी बहुत फिज़िकली अट्रैक्टिव दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर औरत है तो ऐसे कपड़े डालेगी कि लोग, अटेंशन गेनिंग नहीं है, एलिगेंट है, लेकिन उनमें ऐसा कुछ है जो हर कोई उनको देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो जब आप उनको देखोगे तो आप भी जो है उनका नेचर, उनका जैसे जिस ढंग से वो कपड़े डालते हैं, जिस ढंग से बात करते हैं, वो सब चीज़ों से आप लोग उनसे अट्रैक्ट होंगे। ये लोग ऐसे भी हैं जिनकी आवाज़ बहुत यूनिक होती है, जब वो बोलते हैं तो सब चुप होके इनका सुनने लगते हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका इनके बारे में होगा कि वाह कितने गुड लुकिंग है, कितने स्मार्ट है, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने एथलेटिक हैं, मैग्नेटिक लोग होते हैं। मैंने आपको इंस्टेंटली उनको देख के अट्रैक्शन फील होगा। हाउ विल दे इफ़ेक्ट यू, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। शायद ये ऐसे इंसान है जो मे बी इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, शायद कोर्ट में आपको मैंने इनकी जो, आप इनको शायद एक कोर्ट रूम में मिले होंगे, या यू विल मीट देम इन समथिंग टू डू विद लॉ, समथिंग टू डू विद द कोर्ट रूम। तो शायद आप इनको कोर्ट में मिले हैं या लॉयर के ऑफिस में मिले हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो आपके लाइफ में बैलेंस लाएंगे, या तो आपको आपके डिवोर्स सेपरेशन में मदद करेंगे, या आपके लाइफ में ऐसा सपोर्ट लाएंगे आपके लिए कि आपके लाइफ में बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। आपको हिम्मत देंगे, आपको करेक्ट गाइडेंस देंगे कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप आगे कैसे बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। शायद आपके लाइफ में कोई इंसान है जो आपको तंग करता है, या जैसे ये यहाँ पे कार्ड आया था, समवन इज़ ट्राइंग टू कम इन बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग दैट यू वांट। तो ये इंसान जो है आपके लाइफ में बैलेंस लाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे और आपकी लाइफ को पीसफुल बनाएंगे। तो इनका आपके लाइफ में ऐसा ही अफेक्ट होगा कि जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो आपके जो प्रॉब्लम्स थे ये आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, और जो बैलेंस आपके लाइफ में खो चुका था ये बैलेंस ये आपके लाइफ में आएंगे। आपका इनके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, बहुत धीरे धीरे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आप उनको शायद प्यार का ऑफ़र देना चाहेंगे, ये आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के ये होगा। शायद आपका इनके साथ रिश्ता ऐसा होगा कि ये बॉस हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके लॉयर हो सकते हैं, या आपके ऑफिस में कलीग हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग हिचकिचाएंगे एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए। जो प्यार का ऑफ़र आएगा डेफिनेटली आएगा, लेकिन बहुत सोचने समझने के बाद आएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, टॉरस हो सकते हैं, अर्थ साइन है यहाँ पे, वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लेकिन प्यार का जो ऑफ़र आएगा वो बहुत सोच समझ के आएगा, स्टेबिलिटी से आएगा। आप या आपके जो इंसान है हर चीज़ के बारे में सोच के फिर आपको ऐसा ऑफ़र देंगे कि आप मना नहीं कर पाएंगे। तो शायद आपको लगेगा कि सच में ये इंसान के साथ जब मैं टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे लाइक करते हैं, लेकिन फिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, बिकॉज वो सोच रहे हैं कि इस ढंग से ऑफ़र दें कि आप ना बोलें। मे बी आप डाइवोर्स के थ्रू जा रहे हैं या सेपरेशन के थ्रू जा रहे हैं, और ये वेट करना चाहते हैं कि आपका डिवोर्स सेपरेशन हो जाए और फिर ये आपको ऑफ़र दे। तो ऑफ़र ज़रूर आएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे आएगा, लेकिन स्टेबल ऑफ़र आएगा।
ये रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं और आउटकम क्या है, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल्स में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। शायद आप जो है आपका जो पास्ट है वो भुला नहीं पा रहे हैं। शायद आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में होंगे जब ये आपके लाइफ में आएंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो रिलेशनशिप का मैं क्या करूं। शायद आपके लिए, आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं। आपका जो पास्ट है आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। आप वो पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि नहीं, वो पार्टनर शायद वापस आ जाएगा। तो ये आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में शायद रोक सकता होगा। ये एक ऑब्स्टिकल हो सकता होगा। फॉर सम ऑफ योर मे बी आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं और उसके कारण आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप आगे कैसे जाएं। आउटकम जो इसका ये है, किंग ऑफ कप्स का ही आउटकम है और आपको नाइट ऑफ कप्स भी आया है, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है और नाइट ऑफ कप्स भी आया है। तो आपका जो आउटकम है वो बहुत पॉजिटिव है। यू विल फॉल इन लव विद दिस मैन और दिस वुमन। ये इंसान भी आपके प्यार में पड़ेगा और आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत कंपैशनेट, नर्चरिंग होगा, बहुत इमोशनल होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। एक दूसरे के लिए आपके ट्रू फीलिंग्स होंगे, लव के फीलिंग्स होंगे, इमोशनली आप एक दूसरे से अटैच होंगे, एक दूसरे का आप बहुत केयर करेंगे और बहुत प्योर अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप फ्यूचर में होगा। ये रिलेशनशिप से अल्टीमेटली आपको क्या इफ़ेक्ट होगा, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप ऑन यू। ये रिलेशनशिप जो है उससे आपको क्या इफ़ेक्ट होगा और आप ये रिलेशनशिप से क्या लर्न करोगे। ऑलराइट, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं यहाँ पे। शायद आपके लाइफ में ये इंसान आने से पहले किसी ने आपको बुरी तरह चीट किया है। आप वो जो दुख था या आपका जो दिल टूटा था, शायद आप वो उससे निकल नहीं पाए थे। मे बी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि आपको सच में किसी ने चीट किया है। आप यही खुद को मे बी बहलाते होंगे कि नहीं, मेरे पार्टनर की गलती नहीं थी, मेरे पार्टनर मुझे नहीं चीट कर पा रहे हैं। लेकिन आपको ये रियलाइज़ होगा कि जी हाँ, आपके एक्स जो थे वो शायद उन्होंने आपको चीट किया है और अल्टीमेटली आपके जो रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप एक्सेप्ट करोगे कि आपको मूव ऑन करना है। जो इंसान पास्ट में ऐसा था जिसने आपका पूरा पावर ले लिया था, आपको इतना कंट्रोल करते थे कि उनके सामने आपको बिल्कुल ही पावरलेस लगता था। आपको ऐसे लगता था कि मेरे पास कोई पावर ही नहीं है। ये इंसान ने आपको इतना कंट्रोल करके रखा था कि आप बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गए थे। तो ये जो इंसान आपके लाइफ में जो नया आएगा वो आपको ये बैलेंस देगा, वो आपको आपकी हिम्मत वापस देगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है आपका। जो पहले भी अगर आप आपको, अगर आपने जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था कि क्या है जिससे ये इंसान आपके लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट लाएगा, तो ये इंसान आपको इतनी एनर्जी देगा, इतनी हिम्मत देगा, इतनी स्ट्रेंथ देगा कि जो आपके लाइफ में बुरा चल रहा था या चल रहा है, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और अ सेपरेशन, ये आपको सच्चाई दिखाएंगे और आपको वो सच्चाई एक्सेप्ट करने की हिम्मत आएगी और जो आपका हक है आप शायद उसके लिए लड़ोगे और वो आपको मिलेगा। तो आई थिंक ये जो इंसान आपके लाइफ में आएगा वो आपको बहुत सपोर्ट देगा और आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ऑफिशियल पर्सन, तो ये जो है शायद आपके लॉयर हो सकते हैं या आर्मी में काम कर सकते हैं, नेवी में काम कर सकते हैं, एयरफोर्स में काम कर सकते हैं। ऑफिशियल इनका एक पोस्ट होगा। आपको डेफिनेटली ये सपोर्ट करेंगे। कॉफिन का कार्ड है यहाँ पे। तो आई थिंक जब आप ये इंसान से मिलेंगे या तो आपको डिवोर्स हो गया होगा या आप सेपरेशन में हैं और ये इंसान आपके लाइफ में ये टाइम पे आएगा जब आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ही अकेली हैं, आपको किसी का सपोर्ट नहीं है। पॉवर्टी का कार्ड है कि ये सेपरेशन के कारण आप बिल्कुल लाचार हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बिल्कुल आप हिम्मत खो चुके हैं और ये इंसान आपकी लाइफ में आके आपको 100% सपोर्ट करेगा, आपका बैकबोन बनेगा,
आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा कि आप आपके हक के लिए लड़ पाएँ, और इनका जो सपोर्ट है फ्यूचर में भी आपके लाइफ में बना रहेगा। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आइए देखते हैं एंजल्स आंसर से क्या है आपके लिए। अपॉर्चुनिटी है, कॉम्प्रोमाइज़ है एंड परफेक्ट टाइमिंग है। तो आई थिंक ये इंसान आपके लाइफ में ऐसे परफेक्ट टाइमिंग में, ये डिवाइन ने आपको ये इंसान आपके लाइफ में भेजा है। जो भी आप अकेले गो थ्रू कर रहे थे, आई थिंक ये आपके लाइफ में आएंगे और आपको परफेक्ट सपोर्ट करेंगे। तो आई जस्ट होप एंड प्रे कि अगर ये आपसे रेजोनेट होता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, सेपरेशन, या आपके लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पे आप बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, तो ये इंसान आपके लाइफ में ज़रूर आएगा और आपको बहुत हिम्मत देगा कि आप आपका जो सिचुएशन है उसको कैसे ओवरकम करें। एंड ऑफ कोर्स आप दोनों एक दूसरे से यू विल फॉल इन लव, और फ्यूचर मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। तो आई जस्ट होप एंड प्रे कि ये आपके लिए ट्रू हो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.